हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बेसिक मैथ में प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत। प्रतिशत। तो प्रतिशत पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें कुछ जान लेते हैं। तो जैसे कि लिखा गया है प्रतिशत। प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं? प्रति प्लस इस रूप में लिख सकते हैं, जहां प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 या सैकड़ा कहने का मतलब प्रत्येक के बटे में 100 होगा। जैसे हम कहते हैं कि 70 का 25% निकालना है, या फिर हम 25% ही पहले बात कर लेते हैं। 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब हुआ 25/100। इसको भी रहने देते हैं, पहले इधर समझ लेते हैं। 25% का मतलब हुआ 25/100, यानी कि प्रति 25 कितना है? 25 के बटे में 100 है। प्रतिशत टोटल हमारे पास कितना था? 25 था, और प्रतिशत लगा है तो बटे में 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत इसको बोलते हैं। ये 25/100, इसको हम काटना चाहें तो काट के भी लिख सकते हैं। 25 और 5 विषयम 100, 5 1 5 5 होगी। इसका मतलब इसको हम 25% को 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रतिशत का रूप है, ये भिन्नात्मक रूप है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। और जैसे 30% लिखा गया है, 30% मतलब 30/100। समझ में आया? आगे बात करते हैं। जैसे 200% लिखा है, इसका भी मतलब होगा 200 के बटे में 100। ये हमेशा याद रखना, प्रतिशत का चिन्ह जब भी हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे 1650 ले लेते हैं। 1650%, इसका मतलब होगा 1650/100। 1650% का मतलब 1650/100। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। जैसे कोई संख्या दी गई, पहले भिन्न को हम प्रतिशत में बदलना सीखेंगे और प्रतिशत को भिन्न में। तो सबसे पहला हम सीखने वाले हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखने वाले हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है? जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था 25%। 25% लिया था, फिर हमने क्या किया था? 25/100 कर दिया था। काट लेते हैं। 25 1 25, 25 चौका 100, 1/4। कहने का मतलब 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। इसी प्रकार से 20%, 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100। अब इसको भिन्न में बनाना है। हमेशा याद रखना, सरलतम भिन्न में बनाने की कोशिश करना। जितनी भी संख्या छोटी हो सके उतनी संख्या छोटी कर देना काट के। और काटते समय हमेशा याद रखना कि अंश और हर दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए, अलग अलग संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि 20% बराबर किसी होगा 1/5 के। और एग्जाम्पल लेते हैं। 30% बराबर 30/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 3/10। अब हम ध्यान देंगे
यहाँ पर 10 2 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, लेकिन 3 नहीं कट रहा है। जब दोनों संख्या अंश और हर जब एक ही संख्या से कटेगी, एक ही संख्या से जब विभाजित होगी, तभी हम उसको काटेंगे, अन्यथा उसको वैसे का वैसा ही हम लिखा रहने देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30% को हम 3/100, ये 3/10, ये हमारा भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 15%, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। सब एक ही काम करना, प्रत्येक सवाल में एक ही काम करना है। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें बटे में 100 करना पड़ेगा, ये बिल्कुल 100% श्योर है। तो काटते हैं, देखते हैं। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 या 15 और 5 दूना 10 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/20। 15% को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3/20। अब यहाँ पर ये गलती ना करना कि ये 20 जो है 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, इसको ना काटना। क्योंकि हमने अभी बताया कि दोनों संख्याएं, अंश और हर दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, और अंश नहीं कट रहा, केवल हर ही कट रहा है, तो इसलिए इसको हम नहीं काटेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 45% को भिन्न में कैसे बदलेंगे। 45% बराबर 45/100 कर देंगे, काट लेंगे 5 से, 5 9 45, 5 दूना 10 0। ये हमारा 9/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/20। 45% को हम क्या लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 85%, आगे देखते हैं इधर। पचासी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो 85% को भिन्न में बदलने के लिए सीधे 85/100 कर देंगे, काट लेंगे। जिस भी संख्या से कट रही है, तो हम देख रहे हैं कि 85 हमारा 5 से कट रहा है और 100 भी हमारा 5 से कट रहा है, तो दोनों को हम 5 से काट देंगे। तो 5 × 5 और 5 × 7 35, 17 बार जाएगा, और ये 5 दूना 10 0। ये 17/20 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। जैसे कि दिया गया हो 95%, 95%, ये किसके बराबर होगा, 95/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से, तो 5 × 5 5 9 45 और 5 भी संयम 100, तो ये 19/20 इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। 95% को हम 19/20 लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दिया गया हो 520%, तब हम 100 से छोटी संख्या ले रहे थे, अब हम 100 से बड़ी संख्या लेंगे। 520%, थोड़ा इससे छोटी संख्या लेते हैं, इसको फिर बाद में देखते हैं। जैसे 160% दिया है, इसको भिन्न में बदलना है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए वही काम करेंगे। 160/100, प्रत्येक के बटे में 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कट रहा है, 2 8 16, 2 पंचे 10, तो ये 8/5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 160% को हम 8/5 के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको देखते हैं। 520% को क्या लिख सकते हैं, 520/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, अभी देख रहे हैं 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दें, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 छक्का 12, तो ये 26/5 इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। ये तो हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। भिन्न को
प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, चलिए देखते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे 5/4 ये लिखा गया है, इसको हमें भिन्न में प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे और काट लेंगे। 4 × 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 का पहाड़ा 5 भी पढ़ेंगे, 25 पंचे 120%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 125%। आगे देखते हैं। 6/5 इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए सीधा 6/5 गुणा 100, 5 भी संयम 100, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। आगे जैसे दिया गया है 50/3 को प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो देखते हैं कि ये संख्या नहीं कट रही, तो सीधे गुणा करेंगे। जरूरी नहीं कि प्रत्येक संख्या कटे ही, हो सकता है नहीं भी कटे। जैसे ये संख्या नहीं कट रही है, 50/3 को ये भिन्न हमारा दिया गया 50/3 और इसका प्रतिशत रूप में लिखना है, तो 50/3 गुणा 100 करेंगे तो हो जाएगा 5000/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर दशमलव में लिखना चाहें तो अभी हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 या करके 3 × 3 2 0, 3 × 18, 2 0, 3 × 18 और ये कितना हो जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 × 3 2 बचा, ये 20 हो गया, और 3 × 18 फिर 2 बचा, 20 हो गया, 3 × 18 फिर 2 बचा, 20 हो गया, 3 × 18 और अब तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 6। ये अनंत तक ऐसे जाएगा, तो इसको हम यही 2 अंक तक ही लिखा रहने देते हैं और यहीं पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम दशमलव ना लिख के सही बटे लिख सकते हैं। तो 1666 सही 2/3, ये हमारा आंसर। ये 3 रूपों में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब दोनों में एक चीज याद रखेंगे, जैसे जिससे हमें आसानी हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे इसी में देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो हमने देखा कि भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या देखा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो याद रखेंगे, ये नोट करके लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। 1/100 से गुणा कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि 100 से भाग करेंगे।
ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ, 100 से भाग या फिर 1/100 से गुणा। अगर नहीं समझ में आ रहा चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे लिखा गया किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे 25% लिखा गया है, तो हमने क्या लिखा, 100 से भाग 25/100, यही चीज हमने पहले ही बताया था। और 1/100 से गुणा, इसको भी देख लेते हैं। तो 25 गुणे 1/100, तो 25 जब 1 से गुणा होगा, अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 25/100। दोनों बात एक ही है, तो ये दोनों बात सही है। 100 से भाग करेंगे या फिर 1/100 से गुणा, ये दोनों बात एक ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।